बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। तो इस प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको रिड्यूस किया जा सकता है। एक्चुअल में ये बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फार्म होती है उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं और इसको सॉल्व करने से पहले। तो बर्नौली इक्वेशन होती है बर्नौली इज़ इक्वेशन dy over dx प्लस पी वाई इज़ इक्वल टू क्यू वाई की पावर n। ये p और q जो थे वो x के फंक्शन होते हैं। जिस प्रोसीजर से इसको सॉल्व करते हैं वही हमारी मतलब ये भी बर्नौली इक्वेशन है, इसको भी इसी प्रोसीजर से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले राइट हैंड साइड में y की, यहाँ पर y की एक पावर है, यहाँ पर जितनी भी पावर हो उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यहाँ बंद इंटू मान लें, यानी y की पावर n से होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो 1/y की पावर n हो जाएगा dy over dx। और यहाँ पर जब हम y की एक पावर ऊपर है n पावर नीचे है तो यहाँ पर 1 जब चूँकि नीचे पावर ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, नीचे वाली पावर में से ऊपर वाली पावर को माइनस कर देंगे। यानी y की पावर n-1 से इतना लिख सकते हैं, यानी एक पावर कम हो जाएगी यहाँ से डिनोमिनेटर में और राइट हैंड साइड में q बचेगा। फिर आप इस p को छोड़कर जो भी वेरिएबल यहाँ पर आ जाए उसको v मान लेंगे 1/y की पावर n-1। और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले तो आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर इसकी माइनस में हो जाएगी, जो भी अभी n+1 प्लस में है। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में डी ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर यहाँ पर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर चूँकि ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। आपको अपने सॉल्यूशन में ये नहीं करना है, हम एक प्रोसीजर बता रहे हैं, एक आर्टिकल है जो इसमें इसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा जब हम प्रॉब्लम अपनी रियल प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेंगे, जो गिवन प्रॉब्लम है। और ज़्यादा दूर तक इसको नहीं ले जाएंगे हम। तो जब डी वी ओवर डी एक्स फाइंड कर लेंगे तो यहाँ से हमें डी वाई ओवर डी एक्स ये मिलेगा -n-1 y ब्रैकेट ओपन करेंगे -n+1 हो जाएगा और -1 डी वाई ओवर डी एक्स ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का बचेगा n-1 और y की पावर n बचा, जिससे प्लस करना है तो 1/yn dy हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर मौजूद है इस इक्वेशन में पुट करने के लिए। तो इसको बाकी चीज़ को हम लेफ़्ट में ले जाएंगे, यानी वहाँ पर डी वी ओवर डी एक्स है तो ये कोफिशिएंट 1/this आ जाएगा 1 - n-1 डी वी ओवर डी एक्स। तो 1/yn डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर हम यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, यानी पूरा इक्वेशन हम v में कन्वर्ट कर देंगे इस वैल्यू को रखने के बाद। यानी इक्वेशन 1 जिसे हमने अभी डाला है तो ये डी वी ओवर डी एक्स प्लस पी इंटू वी, और इस तरीके से ये v और x में, यानी x तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले भी था अभी भी है, और पहले डिपेंडेंट वेरिएबल y था, अब यहाँ पर v है। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, यानी आ चुका है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल v है। और जिसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो आपको पता ही है। ये जो भी है इसे हटाने के लिए, यानी इस कोफिशिएंट को डी वी ओवर डी एक्स कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए माइनस का n+1 से आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर तो ये मिल जाएगा, यहाँ पर ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का n-1 पूरे इसमें p इंटू वी इज इक्वल टू n-1 इंटू क्यू। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। तो आपको जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर v है, इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको आप लेके
इंटीग्रल फैक्टर फाइंड कर लेते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इजिकल टू राइट हैंड साइड में जो भी है वैल्यू उसको लिखते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं और उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे। राइट हैंड साइड में ये है माइनस का n-1 इंटू क्यू। तो ये प्रोसीजर रहेगा अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हालांकि ये टफ लगा होगा, लेकिन आप अपनी इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सिंपल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जनरल केस में बताया गया था। अब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी सोल्यूशन आप शुरू होता है। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहले तो अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नोट करेंगे। तो dy ओवर dx, लेकिन जो भी अभी तक बताया वो हमारा बेकार नहीं गया टाइम, वो हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बल्कि इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हमें आसानी प्रोवाइड करेगा। तो उसमें राइट हैंड साइड में y की पावर 3 है, तो पूरे इक्वेशन होल इक्वेशन को हम y की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर भी y की पावर 3 से जब डिवाइड होगा तो राइट हैंड साइड में तो y की पावर 3 आके कैंसिल कर देगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 3 में से 1 पावर कम हो जाएगी तो 2 पावर यहाँ पर बचेगी। तो ये वाला टर्म तो हमने ऐसे ही नोट कर दिया है। यहाँ पर हमने जैसे भी बोला कि पावर 2 बचेगी और फिर x को, इस फंक्शन को छोड़ के ये जो भी वैल्यू होती है जैसे भी हमने बताया था उसको मान लेते हैं, पुट कर देते हैं 1/y² को v के बराबर लिख देते हैं। इसे हमने पुट किया था, पुटिंग ऐसे ही लिखा था पीछे, पुटिंग सो दैट, और इसको फिर हम सच दैट, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो हमें पावर को ऊपर ले जाना पड़ेगा, -2 हो जाएगा। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे जाती है और जितनी पावर होती है इसमें से एक कम हो जाता है, यानी -2 है उसमें से एक कम करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। क्योंकि ये x नहीं, हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो dy ओवर dx हो जाएगा और v का dv ओवर dx हो जाएगा। हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर अगर 1 डाल दें तो इसको बनाना चाहते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो इसको पावर को प्लस कर लीजिए। तो 1 में करेंगे तो पावर ये प्लस हो जाएगी dy ओवर dx, और जो -2 है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1/-2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब इस वैल्यू की जगह पर हम ये रख सकते हैं और 1/y² की जगह पर v रख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, -1/2 dv ओवर dx। इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से आ गया है, v = x³। जो भी कांस्टेंट यहाँ पर होता है, जैसे -2 है तो पूरे इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 से इंटू करेंगे, -1 + 2 से 2 कैंसिल, ओनली dv ओवर dx आ जाएगा। यहाँ पर -2 से इंटू करने पर -2x इंटू v, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करने पर -2 x की पावर 3 इस तरीके से आ जाएगा। इसकी कंपेयर आप अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x, डिपेंडेंट वेरिएबल के y की टर्म में लिखें तो आपने पढ़ रखा होगा इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e की पावर y का जो कोफिशिएंट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट चुन के उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, और इसका सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इजिकल टू q, यानी राइट हैंड साइड में जो भी होता है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आया था उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी, यानी x y में एक इक्वेशन आ जाएगा। यही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर y ना होकर v है, तो v का जो कोफिशिएंट है वो आप चुन लीजिए, वो p का काम करेगा। इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी e⁻, p का मतलब है -2x dx। इसमें -2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, जो कि एक पावर है तो इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, अपान में भी 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर यानी माइनस का x² आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इसका सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस इक्वेशन नंबर 2 डालें तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा b इंटू, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट हैंड साइड में, जो भी आपका राइट हैंड साइड में लिखा उसे लिख दीजिए 2x³ और फिर इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रेट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर का था तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पर v की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि v ने अपना जो वर्क था वो कंप्लीट किया, 1/y² की वैल्यू थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर -x² पुट कर दीजिए
तो -2 इंटू एक्स क्यूब और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया, ये डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, हो सकता है ये माइनस हमारे काम का यहाँ पर हो, क्योंकि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब है, 2 को तो बाहर भेज दीजिए, इस माइनस ये एक्स क्यूब है, इसमें 2 पार्ट में कर दो, एक्स स्क्वायर अलग कर लो, एक एक्स पावर है अलग कर लो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और ई की पावर में भी माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर 3 पावर थे, इसमें 2 ये लिख दिए और एक ये है डी एक्स। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर टी के इक्वल है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x और x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। तो हमारे पास x dx तो है, माइनस नहीं है, 2 नहीं है, तो -2 से डिवाइड कर देंगे तो dt अपन माइनस का 2 आ जाएगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। ये वैल्यू जो चल रही है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर के इक्वल चल रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर है और इस तरीके से ये 2 लिखा है, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t लिया है और ई की पावर t और इस पूरी वैल्यू को लिख देंगे dt अपान में माइनस का 2 प्लस कांस्टेंट c। -2 को बाहर कर देंगे, 2 अपान माइनस का 2 और t इंटू ई की पावर t इंटू डी टी प्लस c, और इसमें इसको फर्स्ट और सेकंड मानते हुए इसे इंटीग्रेट करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पर डायरेक्ट ना करते हुए थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ये स्टेप्स, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन करना होगा। इसे कंप्लीट कर दें, प्लस सी लिखा हुआ है, ये चला आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड में ई टू दी पावर हमारा माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर है, वो हम एज इट लिखते रहेंगे। ये माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी इंटू ई की पावर टी का आपको मालूम है इंटीग्रेशन के बाद टी होता है, और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मान ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी। ये तो ई की पावर टी ही है जिसका इंटीग्रेशन ई की पावर टी हम अगली स्टेप में भी लिख देंगे, और ये वैल्यू हो जाएगी टी ई टू दी पावर टी माइनस ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी। आप चाहें तो ई की पावर टी को यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, और इस ब्रैकेट को में माइनस को चलिए बाद में भेज या अभी भेज दीजिए। माइनस को अगर भेज देते हैं अंदर और टी ई की पावर टी को बाहर ले लेते हैं, तो ई की पावर टी बराबर हो जाएगा, तो माइनस का तो टी हो जाएगा और प्लस का ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ई बार टी तो हमने बाहर ले लिया, ये माइनस को अंदर भेजा तो इसने माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया है सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो वही रहेगा जो अगले स्टेप में हम लिख ले रहे हैं, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, वही लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में जो था। राइट हैंड साइड में बस हमें टी की वैल्यू वापस कर देना है, टी जो माना था हमने माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर टी था और फिर माइनस का टी था और टी की वैल्यू एक माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, प्लस का 1 है फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व हो चुका है, बस अब हमें आंसर भी आ चुका है ये, अब इसको सेट करके लिखना है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया प्लस सी। आप इतना भी छोड़ देंगे तो ये आंसर ही माना जाएगा, लेकिन आप ये करें कि वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले लें, यानी डिनोमिनेटर से आपको अगर हटाना चाहें इसको तो हटा सकते हैं। वाई स्क्वायर का यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ पर भी इक्वेशन हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया ये तो कैंसिल हो गया, या वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाए, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हुए, ऐसे समझ लें। अब ये दोनों को हटा सकते हैं, किस तरीके से हटा सकते हैं कि आप पूरे को ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो ये तो वैल्यू 1 आ जाएगी, या तो हम डिवाइड करके दिखा दें या फिर डायरेक्ट कर दें। तो यहाँ पर भी ये अब डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी डिवाइड करके हम दिखा दे रहे हैं ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर भी आएगा लेकिन वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू, चाहे तो आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख दें और फिर इसमें जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर ये प्लस के एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा चाहे तो आप वाई स्क्वायर को चाहे कॉमन भी ले सकते हैं या कहीं पर भी आंसर को छोड़ा जा सकता है। तो 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को इन दोनों में से कॉमन भी लिया जा सकता है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, और प्लस का c इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर आ चुका है। इतना ये कंप्लीट हमारा ये सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड, यानी ये जनरल सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।